सभी देशवासियों को बकरी ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। डॉक्टर अलबीना हक फिरोज खान, संस्थापक अध्यक्षा पहल फाउंडेशन, जूनी बस्ती, बडनेरा। कोरोना से खुद बचिए और दूसरों को भी बचाइए। पहल फाउंडेशन द्वारा जनहित में जारी। यवतमाल जिले के रालेगांव तालुका अंतर्गत आने वाले श्रीरामपुर कोदुरली में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना घटित हुई। इस गांव में भूसेवार परिवार रहता है और भूसेवार परिवार के मुखिया एवं उनकी पत्नी एवं 2 बेटियां, 1 बेटा सहित कुल 5 लोगों का परिवार है। सुबह के वक्त पिता खेत के काम के लिए घर से निकलकर चले गए, वहीं मां भी खेत में निंदाई का काम करने के लिए घर से चली गई। इस दरमियान मंझली बहन ने जाके कूलर शुरू किया। जैसे ही कूलर का बटन दबाया तो करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ये देख बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को छुड़ाने गई। जैसे ही उसने अपनी छोटी बहन को हाथ लगाया तो वो भी अपनी बहन से चिपक गई। दोनों बहनों को एक दूसरे से चिपका देख छोटे से भाई ने भी अपने बहनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भाई भी बहनों को छुड़ा पाता कि इससे पहले उसे भी करंट ने अपनी चपेट में ले लिया और तीनों की ही घटना स्थल पर मौत हो गई। इस घटना की जानकारी तुरंत ही माता पिता को दी गई। माता पिता ने ये खबर सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और माता पिता तुरंत ही अपने घर पर पहुँचे। नजारा देखकर उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा और आगे इस मामले की जांच की जा रही है। और ये घटना की खबर जैसे ही यवतमाल जिला सहित रालेगांव तालुके में फैली तो संपूर्ण क्षेत्र में हलचल सी मच गई थी। भूसेवार परिवार पर ऐसा मुसीबतों का पहाड़ टूटा के एक ही झटके में उनके घर के 3 चिराग बुझ गए। सभी शहरवासियों को बकरी ईद की मुबारकबाद। रहमत खान, पत्रकार, संस्थापक अध्यक्ष, राजवीर जनहित संगठना, अमरावती। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। राजवीर जनहित संगठना द्वारा जनहितार्थ जारी। बडनेरा पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले ट्रामा केयर की 28 जुलाई की घटना जैसे ही मीडिया पर प्रसारित हुई, उसके बाद से अमरावती शहर का बडनेरा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गया और ये खबर जैसे ही शहर में आग की तरह फैली तो इससे गुस्साए कुछ नागरिकों ने सीधे ट्रामा केयर का रुख किया और ट्रामा केयर पहुंचने के पश्चात ट्रामा केयर के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया एवं उसके बाद ट्रामा केयर में जमकर तोड़फोड़ की गई। गुस्साए नागरिकों ने इस तीव्र घटना का निषेध करते हुए शायद बडनेरा के ट्रामा केयर में तोड़फोड़ की। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अल्केश देशमुख को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसका 31 जुलाई तक पीसीआर भी चल रहा था। इन सभी के बीच में बडनेरा शहर में 29 जुलाई की दोपहर क्षेत्र के कुछ नागरिकों ने मिलकर बडनेरा के ट्रामा केयर सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की और ये तोड़फोड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे। इस घटना की जानकारी जैसे ही बडनेरा पुलिस स्टेशन को मिली तो बडनेरा पुलिस स्टेशन का दल भी तुरंत ही वहां पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। लेकिन इस तोड़फोड़ की घटना के संदर्भ में 29 जुलाई की रात 11 बजे तक शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। आखिरकार 29 जुलाई की रात 12 बजे ट्रामा केयर के डॉक्टर विपिन सिंह ने बडनेरा पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई। बडनेरा के ट्रामा केयर के तोड़फोड़ के संदर्भ में बडनेरा के शिवसेना के नगर सेवक ललित झंझाड़, MIM के नगर सेवक मोहम्मद इमरान एवं मोहन झारखंडे का नाम सामने आया है। बडनेरा पुलिस स्टेशन में इन तीनों के खिलाफ तोड़फोड़ के संदर्भ में धारा 353, 186, 427 एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही नामजदों को बडनेरा पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारियां होना बाकी है और इस तोड़फोड़ की घटना के बाद से अमरावती शहर सहित बडनेरा में भी ये विषय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। हमारे को सही हमारे जवाब नहीं मिल रहे थे और उसका निषेध
हमने आज व्यक्त किया। और उसी तरह जुड़ रहे करवाने के लिए आई, जबकि कोरोना टेस्ट के लिए गाइडलाइंस ऐसी दी गई है ICMR और WHO की तरफ से, क्या अगर से उसका कोरोना टेस्ट करना है, लेडी है तो उसका लेडी करेगी, जबकि यहाँ पर मोदी हॉस्पिटल के अंदर एंटीबॉडीज़ का जो टेस्ट हो रहा है, इसके अंदर कोई ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई ये लेडी है तो इसका लेडी ही टेस्ट करेगी करके। इससे कल जो अप्रिय दुखदायक घटना, जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते, ऐसी घटना हुई है, जिसका हमने आज यहाँ के निषेध किया। और यहाँ पहुँच के जब हमने मालूमात ली, डॉक्टर से मालूमात ली, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर से मालूमात ली कि भाई ये जो आपने लोग हायर किए हैं तो इसकी सही तरीके से मालूमात नहीं हुई कि ये लोगों को अर्जेंट में कैसा लिया गया, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया गया या नहीं लिया गया, जो टेस्ट के लिए अपन ने लोग हायर किए। और इनके पास में टेक्निकल क्या डिग्री थी जो कोरोना टेस्ट के लिए, स्वैब के लिए होनी चाहिए। हमने इसका आज यहाँ के बडनेरा के अंदर निषेध किया। अमरोही शहर का बहुचर्चित मदरसा कांड और इस मदरसा कांड का मुख्य आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह खान। मुफ्ती जियाउल्लाह खान को बीते दिनों इस कांड के चलते जेल रवाना कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले मदरसा कांड के इस आरोपी को पेरोल पर छुट्टी दी गई। लेकिन इस पेरोल की छुट्टी पर अमरोही शहर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार रहमत खान ने इस पेरोल के संदर्भ में सबसे पहले आवाज उठाई थी और आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह खान के पेरोल को रद्द करने इस बात के संदर्भ में पहले ही उन्होंने आगाह किया था कि यदि आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह खान जेल से बाहर आया तो इस घटना से जुड़े सबूतों को वो नष्ट कर सकता है। और इस पेरोल के संदर्भ में पत्रकार रहमत खान ने शिकायत जिलाधीश सहित विभागीय आयुक्त से भी की थी और इस संदर्भ में जांच के लिए आश्वासन विभागीय आयुक्त ने पत्रकार रहमत खान को भी दिया था। बीते दिनों रहमत खान पत्रकार द्वारा कही गई बात 100% सच हुई, क्योंकि जिस पीड़ित युवती के साथ में अत्याचार हुआ था उसके मूल गांव में उसके पिता पर कुछ हमलावरों ने मिलकर हमला किया और इस संदर्भ में पिता ने आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह खान के संदर्भ में हमले को अंजाम दिलवाने की शिकायत भी दर्ज कराई है। कहते हैं ना कि इंसान का तजुर्बा ही उसे सब कुछ सिखाता है और ये तजुर्बा रहमत खान पत्रकार के पास में बहुत पहले से है। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि यदि भविष्य में आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह खान जेल से बाहर आता है तो वो सबूत मिटाने के लिए कुछ न कुछ नया कारनामा करेगा और आखिर वही हुआ। लेकिन इस प्रकरण के पीछे उस पीड़ित युवती को न्याय दिलाने के लिए राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पूरी सतर्कता के साथ में अब भी कार्य कर रहे हैं और उन्होंने इस संदर्भ में विभागीय आयुक्त से फिर से दोबारा चर्चा करते हुए आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह खान के पेरोल को रद्द करने की मांग की है। और इस पेरोल के संदर्भ में आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं, आइए जानते हैं पत्रकार रहमत खान से। जो हमने आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह के खिलाफ में विभागीय आयुक्त साहब को निवेदन दिया था कि जेल अधीक्षक रमेश कांबड़े और कोविड-19 के डॉक्टरों की जाँच के उस प्रकरण में विभागीय आयुक्त साहब ने जांच के आदेश दिए हैं और कोविड-19 के डॉक्टर्स और रमेश कांबड़े जेल अधीक्षक इनकी जांच होंगी। बैरक में जितने भी लोग थे आरोपी हैं उनकी जांच होंगी। कोविड-19 में अगर दोषी पाया गया तो उन पर सब पर कार्रवाई होंगी, ये भी उन्होंने कहा है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि आरोपी मुफ्ती जिया का आवक स्रोत क्या है, आवक क्या है, कमाई क्या है, कौन सा काम था, कौन से प्लाट धंधे थे, क्या काम करते थे, इतनी 10 सालों के अंदर में इतनी करोड़ों रुपए की रकम कहाँ से आई, इसकी भी जांच कराने के लिए हम प्रेस लेकर के ईडी को ये पत्र देंगे ईडी के माध्यम से और जांच करवाएंगे। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती जियाउल्लाह खान के रिश्तेदारों से और उसके साथियों से लड़की के माता पिता को धमकियाँ आ रही है। उतना ही नहीं तो मुश्ताक हुसैन नामक व्यक्ति को भी धमकियाँ आई, पैसों की लालच आई, पैसे देने की बात की गई, पैसे से मैनेज करने की ये दी गई। अगर इस तरह का चलता रहा तो आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह पर पुलिस ने पैनी नज़र रखनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यही राजवीर संगठन के माध्यम से रहमत खान होकर मैं खुद बताना चाहता हूँ। जो ये बात ख़त्म है, यहाँ तक कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे और तीव्र आंदोलन करके कलेक्टर, कमिश्नर और पालक मंत्री इनका घेराव करके इनको बताया जाएगा, सीपी साहब को बताया जाएगा कि ये हरकतें ठीक नहीं है और वो लड़की के माता पिता को धमकी देना बंद करें। बडनेरा के ट्रामा केयर की घटना के चलते अब अनेक महिलाओं ने भी इस अश्लील हरकत करने वाले आरोपी अलकेश देशमुख के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस घटना के चलते
इंसानियत ही शर्मसार हो गई और इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की भी बात महिलाओं द्वारा कही गई है। और इसी संदर्भ में बडनेरा की पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक से भी हम करते हैं चर्चा। बडनेरा शहर में बीते 28 जुलाई को ट्रामा केयर में जो घटना घटित हुई थी, उस घटना की निंदा चौतरफा की जा रही है। ये खबर अमरावती शहर से पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है। इस खबर के संदर्भ में अनेक महिलाओं ने, वरिष्ठ राजनेताओं ने, जिले के पालक मंत्री ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और इसी संदर्भ में, इस प्रकरण के संदर्भ में आज हम पहुंचे हैं बडनेरा के पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक के पास में। डॉक्टर अल्बिना हक से हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि ट्रामा केयर के अंदर में किन असुविधाओं के चलते ये घटना घटित हुई, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जिस बात के ऊपर में जिला प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। तो आइए मुलाकात करते हैं पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अल्बिना हक से। क्या लगता है मैडम कि बडनेरा के ट्रामा केयर सेंटर में जो घटना घटित हुई थी, वो घटना में किन चीज़ों की कमी के चलते वो घटना घटित हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और स्पेशली इस कोविड पीरियड में कि जब लोग ऑलरेडी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हैं और एक दबाव के चलते, एक परेशानी के चलते वो टेस्ट कराने आते हैं, अपना परीक्षण कराने आते हैं, स्वैब देने आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी टेक्नीशियन है या जो भी डॉक्टर्स हैं जो उनको टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं, तो उनका ये काम है कि सबसे पहले आप पेशेंट को रिलैक्स करिए कि ठीक है, एक तो जरूरी नहीं है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, अगर आता भी है तो लाइलाज बीमारी नहीं है, ट्रीटमेंट होगा, आप एडमिट होइए, ट्रीटमेंट होगा और आप ठीक हो जाएंगे। जब पेशेंट्स को डॉक्टर्स के वक्तव्य पे ये विश्वास होने लगेगा और जब इस तरह का एक काइंड ट्रीटमेंट मिलेगा, तब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलाज कराने के लिए सामने आएंगे। दूसरा, जहां तक सवाल इस घटना का है, तो जैसे मैंने आपको बोला है कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बहुत जो कारण है, जो मेन वजह है, एक ये कि जैसे हर प्रशासन के हर डिपार्टमेंट में, रेलवे हो या पुलिस विभाग हो या आप देखिए ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको लेडी वर्कर्स मिलेंगे। लेडीज इवन आरटीओ में आप देखिए कि आरटीओ में अगर वो रोकते हैं तो लेडी को एक लेडी पुलिस ही रोकती है। तो जब ये सारा अवेलेबल है, ये सारा प्रोविजन है, तो फिर जब जहाँ स्वैब लेने की बारी है, जहाँ पेशेंट को आपको टच करना है, तो वहां पे प्रशासन ने क्यों नहीं एक महिला टेक्नीशियन को अपॉइंट किया। महिलाओं के लिए ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सख्ती से अभी महानगर पालिका ने एटलीस्ट इस एक इंसिडेंट से, इस एक एक्सीडेंट से सीख लेकर जितने भी लेडी पेशेंट्स हैं उनके लिए लेडी टेक्नीशियंस अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के वो अपना स्वैब दें। और इसका एक दूसरी वजह एक और है जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि जिन लोगों को आप एज अ टेक्नीशियन अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो एक कंट्रैक्ट पद्धति पे, जहां तक मुझे पता है ये घटना हुई, इसमें जो दोषी हैं, जो इसमें जो मुजरिम है, वो एक कंट्रैक्ट पद्धति पे काम करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे लोग, उनको पता होता है कि वो एक टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहे हैं थोड़े दिन के लिए, तो इस बीच में वो कोई दुर्व्यवहार करते हैं या इस तरह का कोई गंदा काम करते हैं, निंदनीय काम करते हैं, तो उनको पता है कि हमारे ऊपर हम पकड़े गए तब का तब देखा जाएगा, लेकिन हमारी जितना पैसे हमको मिलने हैं कंट्रैक्ट पद्धति के हिसाब से वो हमको मिलना है। तो ठीक है, वो लड़की जागरूक थी, उसने तुरंत इसका रिपोर्ट, पहले तो मुझे लगता है उसने आश्वस्त किया कि स्वैब कहाँ से लिया जा सकता है। उसके बाद उसने तुरंत एक्शन ली। वो इतनी बोल्ड थी कि वो पुलिस स्टेशन में गई, उसने रिपोर्ट की। ऐसे कितने लोग होंगे, अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कितने ऐसी बच्चियां होंगी, छोटी लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी कि जिनके साथ इस तरह का वो सेम व्यक्ति ने या ऐसे कई दूसरे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे घृणात्मक कार्य किया होगा, जिन्होंने किसी शर्म के चलते, डर के चलते, दबाव के चलते वो सामने नहीं आई होंगी। ये आज वो लड़की ने रिपोर्ट किया तो ये चीज पकड़ में आई, वरना ऐसे कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी या भविष्य में और हो सकती है। अगर इसी तरह के कंट्रैक्ट पद्धति पर काम करने वाले लोगों को अगर आप अपॉइंट करोगे
तो कोई गारंटी नहीं। उसके बजाय मेरा प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा प्रशासन से यही एक निवेदन है कि आप परमानेंट जो एम्प्लॉयज हैं, जिनको अगर इस तरह के कोई कार्य करने पर उनकी नौकरी जा सकती है, उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, जो लायबल टू एक्शन है, उनको आप अपॉइंट करिए और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, ये जवाबदारी दीजिए, ताकि उनके मन में इस तरह का गंदा घृणात्मक कार्य करने से पहले एक डर बना रहे। ये मुझे ऐसा लगता है ये सबसे, और मैं बहुत मानती हूँ कि बहुत वीर है वो लड़की, बहादुर है, जिसने सामने आकर इस तरह की चीज का फेस करने का डिसाइड किया और उसने जाकर रिपोर्ट दी, ताकि पिछली घटनाएं तो नहीं लेकिन एटलीस्ट आने वाली घटनाओं को, मुझे ऐसा लगता है प्रशासन जागेगा और इन चीजों पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर अल्बिना हक ने जो 2 मुद्दों की बात कही, मैं समझता हूँ कि शायद अब तक जितनी भी उस घटना की निंदा की गई थी, उस घटना की निंदा में ये 2 प्रमुख मुद्दे किसी ने अब तक नहीं शासन तक पहुंचाने के लिए कुछ कहा होगा। जहां कंतकदार पद्धति से काम किया जाना और मरीज को महिला ही द्वारा चेक करना, ये भी एक उचित मुद्दा है। ऐसे अनगिनत मुद्दे जो अब भी अमरावती शहर से जिले भर में कोविड-19 के अस्पतालों के अंदर में चल रहे होंगे, लेकिन बडनेरा के इस प्रकरण के चलते कई ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए या ना आए, ये बात अलग है। लेकिन इस सब के आने के पहले यदि डॉक्टर अल्बिना हक ने जो उसका समाधान बताया, जो उसका सोल्यूशन बताया, उस पर एक बार प्रशासन ने जरूर विचार करना चाहिए। यदि उस पर विचार किया गया तो आने वाले समय में हमारी देश की नारी, जिसे हम माँ भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं, बेटी भी कहते हैं, हम उनके दुर्व्यवहार को रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएंगे। और इसी तरीके के अनगिनत सवालों के साथ में हम कहीं ना कहीं पहुंचकर ऐसे ही वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड लोग जो समाज में रहते हुए समाज के लिए समाज कार्य कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश को हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सब बातों का सिलसिला इस तरीके चलता रहेगा। डॉक्टर अल्बिना हक से हमने जो मुलाकात की उसके बारे में हम आपका, मैडम आपने अपना हमारे चैनल के माध्यम से ये बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जो बात कही, वो जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं विदर्भ न्यूज के टाइम से आपका उस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि आपने 2 मुद्दे बड़े ही असरदार रखे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। और मैं विदर्भ न्यूज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे न्यूज चैनल को समय दिया और ये हम जरूर इस बात को जिलाधीश तक पहुंचाएंगे कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा रखकर उसको जिले की महिला व बाल विकास मंत्री भी अपने जिले की है, पालक मंत्री भी है, तो उन तक भी ये बात जरूर पहुंचाई जाएंगी और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके इस मुद्दों के चलते महिलाओं को न्याय मिलेगा। अचलपुर शहर की फिनले मिल के मजदूरों का मामला फिर से गरमा गया है। मामला गरमाने का मुख्य कारण यह है कि मिल प्रशासन द्वारा परमानेंट मजदूरों को आधा वेतन दिए जाने एवं जो परमानेंट नहीं है ऐसे मजदूरों को वेतन नहीं दिए जाने की बात पर 31 जुलाई की सुबह करीब 200 से अधिक मजदूरों ने वेतन और मिल खोलने सहित जानकारी देने की मांग को लेकर मजदूरों के नेता तथा भाजपा शहर अध्यक्ष अभय मातने के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। 2 दिनों में समस्या का हल नहीं होने की सूरत में धरना आंदोलन भी किया जाएगा। लॉकडाउन के समय से ही फिनले मिल का मामला गरमा गया है। मजदूरों को ना ही वेतन मिल पा रहा है और ना ही सही से जानकारी, जिसको लेकर मजदूर खासे परेशान हो गए हैं। वहीं इस मामले में राजनीति होने का आरोप भी अभय मातने द्वारा लगाया जा रहा है। उनके मुताबिक ये मिल नुकसान में न होकर फायदे में चल रही है, फिर भी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई भी मजदूर को वेतन के लिए परेशान न करे तथा उन्हें पूरा वेतन दे, लेकिन फिनले मिल प्रशासन जबरदस्ती मजदूरों को परेशान कर रहा है और मजदूरों की मांग है कि सभी को तुरंत वेतन दिया जाए। 2 दिनों में यदि समस्या का हल निकलता है तो मिल सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, वरना फिनले मिल के सामने ही धरना आंदोलन किए जाने की बात भी इस समय कही गई है। अब देखना यह है कि क्या इन 2 दिनों में फिनले मिल प्रशासन मजदूरों की मांगों को पूरा करते हुए मिल को चालू रख पाने में कामयाब होता है कि नहीं। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन की यह रिपोर्ट। 4 माह से कोरोना महामारी की वजह से सभी देश में की सभी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद पड़ी है, लेकिन उसके तहत हमारे यहाँ की अचलपुर की एक में रोजगार की जो ये है साधन है फिनले मिल
वह भी उसी इसमें बंद गिर गई। लेकिन माननीय पंतप्रधान महोदय ने 30 मई से आगे सभी इंडस्ट्रीज सभी नियमों का पालन करके धीरे धीरे चालू करने का आत्मनिर्भर भारत इसके अभियान के अंतर्गत उन्होंने ऐसा सभी इंडस्ट्रीज को आह्वान किया है कि आप धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो नियम है कोरोना महामारी की वजह से जो समस्याएं आती है उसका पालन करते हुए इंडस्ट्री चालू करना चाहिए करके पंतप्रधान महोदय ने आह्वान किए। और उसके ही संदर्भ में कामगार रोज़ यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई हमको काम दो, लेकिन यहाँ पे फिरने मिलने आज गेट पे ताला लगा दिया। और गेट पे ताला लगाना इसका मतलब ये है कि कामगारों को ले ऑफ देने के मूड में है। ले ऑफ बोले तो आधा पगार, और उसमें भी ले ऑफ के इसमें होना क्या है, अगर ये बदली कामगार जो है उनका क्या, उसके बाद में परमानेंट कामगार को 50% पेमेंट और 50% पेमेंट में कोई कामगार का आपका भी घर नहीं चलता, मेरा भी नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता। कामगारों का वेतन मात्र 9 से 9.5 हज़ार पूरी ड्यूटी हुई तो निकलता है। और आज अगर 50% वेतन अगर आप देते हैं तो ज़्यादातर ज़्यादा 4.5 से 5 हज़ार वेतन कामगारों का बनेगा। और आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं अभी परिस्थिति क्या है। इलेक्ट्रिक के जो बिल है वो 5-5, 6-6 हज़ार लोगों को आ रहे हैं।